तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे जितने भी आईसीजी के बच्चे हैं। बिल्कुल 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच लगातार आपका प्रश्न सर कट ऑफ एनालिसिस को लेके एक व्यू दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इसी पे सब कुछ डिसाइड होता है और स्टेज 1 का ही स्कोर होगा जो आपको स्टेज 2 में भी सफलता दिलाएगा। ये सच है कि इस बार एडेप्टेबिलिटी टेस्ट से भी आप गुजर रहे हैं जो कि जनरल एबिलिटी के तौर पर है वहाँ पर। एंड उस टेस्ट में ऑब्वियसली जो सेक्शन 1 का सिलेबस मतलब डीबी के कैंडिडेट जो हैं वो सेक्शन 1 के आधार पे देंगे। अराउंड 30 मिनट्स का आपका पेपर होगा और जो जीडी के बच्चे हैं वो सेक्शन 2 के आधार पे जो है उनसे क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे और उनका जवाब आपको देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर बेस्ड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको अटेम्प्ट करना है। तो ऑब्वियसली जितना आपने पढ़ा है भाई उसी के दम पे तो आप स्टेज 1 में अच्छा कर रहे हैं। अब स्टेज 1 ही आपका अच्छा नहीं है तो स्टेज 2 कहाँ से अच्छा हो जाना है जी। तो लाजमी सी बात है कि स्टेज 1 का आज जो स्कोर का एनालिसिस है वो मैं बताने वाला हूँ और स्टेज 1 का ये कट ऑफ नहीं बताऊंगा मैं, एक्चुअली स्टेज 2 का कट ऑफ है क्योंकि स्टेज 1 का ही कट ऑफ जो स्कोर है आपका यही आगे चल के बढ़ करके स्टेज 2, दैट मीन स्टेज 1 के ही स्कोर पे आपका स्टेज 2 का भी कट ऑफ डिसाइड होता है। दैट मीन जितना स्टेज 1 में आप खींच लेंगे बच्चा उतना स्टेज 2 में आपके सफलता के चांसेस होंगे और स्टेज 2 की सफलता ही मतलब है कि आपका श्योर शॉर्ट सफलता। बट इस बार जो आप वहाँ पर एबिलिटी टेस्ट से गुजर रहे हैं उसमें घबराना नहीं, बिल्कुल पहला स्टेप वही है क्योंकि उसी के बाद आपके फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया डन की जाएगी। देन स्टेज 3 पे आप जाके आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनेंगे अपनी आगे की ट्रेनिंग प्रक्रिया के लिए। तो चलिए छोटा सा वीडियो इसको ध्यान से कंप्लीट करते हैं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं शेयर हुआ और ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हो। मेजर कल सी क्लासेस के स्पेशल एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस चैनल पे जो बगल में दिख रहा है आपको लगातार हमने लाइव मॉक कराए हैं, कम से कम 20 लाइव मॉक हमने आपको कराए हैं। तो प्लीज़ वो मॉक जरूर देख लीजिए एक बार, उनमें उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और सभी टीचरगण आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अगर अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे मॉक के तो जरूर देख लीजिए जाके। टेलीग्राम चैनल पे हमारे एमकेसी ऑफिशियल पे इनका पूरा का पूरा पीपीटी भी हमने अपलोड कर दिया है मेरे बच्चा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, फटाफट क्वालिफाई करिए और स्टेज 2 का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का एमकेसी है आपके साथ, फटाफट हमारे साथ आइए जुड़िए, उसको श्योर शॉर्ट हम आपका क्वालिफाई कराएंगे, फिजिकल भी, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी और फाइनली आपका मेडिकल भी, और हर स्टेप पे सफलता दिला के फाइनली आपको आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनाएंगे जो आपका सपना है, जो आपका जुनून है। तो चलिए तेजी के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 1/2023 का सेक्शन जो है स्टेज 1 का कट ऑफ निकालते हैं। मुझे लगता है कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मुझे मिला था उस समय जब मैं 1/2023 की बात कर रहा हूँ। जनरल का जीडी कैटेगरी में 80 गया था, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और डीबी का 51 गया था हाईएस्ट वन, ईडब्ल्यूएस 74, फिर डीबी का 48 रहा, मतलब जो आपका डीबी है, फिर आपका ओबीसी 77 रहा और 49 आपका डीबी देखें। ये 1/2023 के बेटा स्टेज 1 के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। एससी का 68 गया और 45 डीबी में गया, एसटी में 55 गया और जनरल कैटेगरी में एसटी में 55 गया जीडी में, और वहीं डीबी में हमने 44 का स्कोर देखा। तो अपने आप में जो है आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट। अब यहीं अगर हम सेकंड इनटेक 2023 के स्टेज 1 देखें तो इसकी कहानी हम लोग समझ लेते हैं। सेकंड 23 का स्टेज 1 का आप देखो, यहाँ जहाँ 80 गया था बच्चा अब वहाँ घट के 76 हो गया, जहाँ आपका 51 गया था वहाँ घट के 50 हो गया। ईडब्ल्यूएस जहाँ आपका 74 गया था घट के कितना हो गया आपका 71 हो गया, और इधर देख लीजिए जहाँ 48 था 47 हुआ। ओबीसी की बात कर लें मेरे बच्चा तो यहाँ गया था 77, यहाँ 73 देख रहे हैं, 48 है इसका। एससी का आप देख लीजिए यहाँ 68 था, यहाँ भी 68 ही है। एसटी का जहाँ 55 गया था यहाँ बढ़ के 57 हुआ। दैट मीन 2/23 में थोड़ा एससी एसटी में यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है कट ऑफ में जीडी कैटेगरी में, और डीबी की बात करें तो ऑलमोस्ट सब जगह रिड्यूस ही हुई है। अब हम लोग सबसे पहले भी लेटेस्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं जो है स्टेज 2 के। हम सेकंड स्टेज का देख लेते हैं कि ये जो कट ऑफ थी आखिर कितने नंबर ग्रो किया ये, फिर 1/2024 की कट ऑफ का एनालिसिस भी आपके सामने रख दूंगा, ठीक बच्चा। अब देख सकते हैं आप स्टेज 2 का कट ऑफ 2/2023 का, जिसके बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा चुके हैं। तो जिनके 2/2023 के बच्चे अब जा भी चुके हैं, अब कट ऑफ देखिए कितना अच्छा एनालिसिस मिलेगा आपको स्टेज 1 स्टेज 2 का। यहाँ बच्चा 76 था उसी का, यहाँ बढ़ के 79 हुआ, यहाँ 50 था यहाँ बढ़ के 53 हो गया। ईडब्ल्यूएस की स्टेज 1 में देखें आप 2/2023 का 71 था, बढ़ के 76 हो गया, 5 नंबर का ग्रोथ, और यहाँ पे आप ध्यान देखिए 47 से बढ़ के 51 हो गया बच्चा। ओबीसी में 73 था और ये 48 डीबी था, यहाँ 77 हुआ, यहाँ 52 हुआ, 4 नंबर बढ़ गए। एससी में देखिए 72 पहुँच गया, फिर 68 था, 47 ये था, अब ये 72 हो गया, 49 हो गया, ठीक है ना। और एसटी की बात कर लें तो आप देखिए यहाँ पे 57 42 था बच्चा डीबी, और यहाँ 60 और क्या हो गया 44 हो गया, मतलब 2-3 नंबर बढ़ गए। तो औसत यही रहता है कि 2-3-4 नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब इन सबको देखने के बाद ये समझ में आ गया कि सर अगर वाकई में बेटर स्टैंड पे रहना है अपने आप को तो सर 80 ला दें जीडी में, और फाइनली
52 के आसपास ला दें आप जो है डीबी कैटेगरी में। थोड़े से कट ऑफ डाउन हुए हैं इन कंपैरिजन टू जो पहले पढ़ाई वाला स्टैंडर्ड था बच्चों को, उसमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले हैं और हर जगह के स्कोर में नज़र आ रहा है। तो लाजमी सी बात है इन दैट केस कहीं ना कहीं अब, क्योंकि बहुत सारी वर्चुअल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बच्चे भटक रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते नहीं, एक जगह ईमानदारी से अपने भरोसा नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो वो चीज़ें दिक्कत में आती हैं कहीं ना कहीं। बट मैं आप कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत घबराना नहीं है। अगर आप 52 तक का भी स्कोर डीबी मिला दे रहे हैं तो श्योर शॉट है। तो चलिए आइए एक एनालिसिस देख लेते हैं मोटा मोटा। ये तो आइडियली मैंने रखा है कि भाई 75 के ऊपर कर दोगे बिल्कुल आपका स्टेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा। बट स्टेज 2 की जब मुझसे आप बात करोगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, तो मैं आपका स्कोर क्या चाहूँगा, ये चाहूँगा, ठीक बच्चा, जीडी में स्पेशली। इधर आपका डीबी में हमने 50 का आंकड़ा रखा है, ठीक है ना, इतने तक आप हो जाओगे स्टेज 1। बट स्टेज 2 की चाह है तो 52 तक आपको ले जाना है, ठीक है ना। 2-2 नंबर 3-3 नंबर बढ़ाते चलिए बेटा। अगर हम सर स्टेज 1 की बात कर रहे हैं जो हम 1/2024 देने जा रहे हैं, तो सौरभ सर ने कहा ईमानदारी से कि जीडी के हैं तो 80 करेंगे और डीबी के हैं तो आप 52 करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल 70 से ऊपर भी हैं तब भी आप स्टेज 1 हो जाएंगे। बट मेरा लक्ष्य 74 का है, 75 का है जो आपको लाना है बच्चा। और इधर भी 48 तो आप ला ही लेंगे, बट ये लक्ष्य मेरा 50 और 51 का है जो आपको लाना है। ओबीसी कैटेगरी में हमारा लक्ष्य 75-77 तक होता है और यहाँ भी लक्ष्य वही 51-52 का होता है। SC ST में बिल्कुल ये लक्ष्य हमारा जो होगा 66 to 70 के बीच में होता है, 46 का ये 50 रहता है। और इधर ST कैटेगरी में बात कर लें तो ये भी वही 65-66 तक रख करके और इधर 43 से बढ़ा करके इसको 47-48 तक रख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके सामने एग्जैक्ट एनालिसिस है। तो आपको 80 और इधर आपको 53, इधर आपको 77 और इधर आपको 51, इधर आपको 77 और फिर इधर आपको बढ़ा के जो है 51 या 52, इधर भी आपका 70, इधर बढ़ा के आपका हो गया 48 या 49, इधर भी आपका हो गया 66 और इधर बढ़ा के आपका हो गया 46 और 47। तो यही आपका कट ऑफ एनालिसिस। अब क्लियर कट है, कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं यार इसमें। अब जाओ बिल्कुल फोड़ दो यार। जितना भी बच्चा हमारा जीडी का है सबका प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन में 80 का स्कोर आएगा सर, कोई रोक के दिखाए। और जितना हमारा डीबी का बच्चा है सबका स्कोर बेटा 51, 52, 53 का होना चाहिए। यही प्रॉमिस आप लेके जाइए। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। लास्ट टाइम में मेहनत जो की है मॉक टेस्ट को लेके लाइव बेटा चैनल पर MKC एयरफोर्स ने भी ICG, उसकी मदद जरूर लीजिए। और वाकई में दिल से ICG जीडी डीबी में श्योर शॉट सफलता चाहता है देश का कोई भी कैंडिडेट, तो कहीं मत भटकिएगा। स्टेज 2 की भी बेहतर तैयारी MKC में मिलेगी। जो आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है और जो फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है उसकी एक्चुअल प्रिपरेशन देश में कहीं है तो केवल मेजर कल सी क्लासेस में है। तो कहीं मत भटक के जाना, हमारे पास आना। इस स्कोर पे अगर आ रहे हो तो अगला स्टेज 100% सफल कराएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको शक्ति दे। और कॉल करिए किसी भी तरह की क्वारी से रिलेटेड चीज़ों के लिए 9696330033 पर। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल प्रॉमिस दे के जाइएगा कि आपका स्कोर इस बार क्या रहने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।